बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए एक बार इंद्रलोक में दो अप्सरा रहा करती थी। कहाँ पर? इंद्रलोक में दो अप्सरा रहा करती थी और छोटी अप्सरा, छोटी बहन का नाम था रेणुका और बड़ी बहन का नाम था मेनका। रेणुका मेनका नाम की दो अप्सराएं थी जो नृत्य करने में और गायन में बहुत ही निपुण थी, अच्छी थी। उन्हें ये गायन विद्या बहुत अच्छे तरीके से आती थी। एक बार देवराज इंद्र के महलों से उन्हें बुलावा आया था। भैया देवराज इंद्र के महलों से बुलावा आया था। क्यों? कि दोनों बहनें नृत्य गान करने में बड़ी सक्षम थी और राजा इंद्र के महलों में रोजाना नृत्य गान हुआ करता था। इसलिए दोनों बहनों के लिए बुलावा आया कि हमारे महलों के में आइए और नृत्य गान करके हमें दिखलाइएगा। और दोनों बहनें राजा इंद्र के महलों में नृत्य गान करने के लिए जा रही थी। रास्ते में जब जा रही थी तो उन्होंने देखा लोमस ऋषि तपस्या कर रहे हैं। एक ऋषि थे लोमस ऋषि, वो तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। न जाने कितने वर्षों से बैठे तपस्या कर रहे थे। दोनों बहनों की नजर जब लोमस ऋषि पर पड़ी तो वहीं पर खड़े होकर के ताली बजा बजा करके उनकी हंसी उड़ाने लगी। इतनी जोर जोर से हंसने लगी, ताली बजा बजा करके हंसने लगी कि लोमस ऋषि की तपस्या में विघ्न पड़ गया, आंख खुल गई, भजन टूट गया। और जब भजन टूट गया तो लोमस ऋषि को बड़ा क्रोध आया। कहा तुमने हमारे सैकड़ों वर्षों की तपस्या को भंग किया है, हमारे भजन में विघ्न डाला है, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और दोनों बहनों के लिए लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा तुम मृतलोक में जाओ। कहाँ जाओ? मृतलोक में, जहां पर हम सब लोग रह रहे हैं, जहां लोग जन्म लेते हैं मरते हैं, इसे मृतलोक कहते हैं। कहा मृतलोक में जाकर के मनुष्य बन जाओ और मनुष्य बन करके भारी से भारी कष्ट भोगो। ऐसा श्राप दे दिया। इस लोक में आकर के राजा दक्ष के यहां पर जन्म मिला। राजा दक्ष के यहां पर जन्म मिला और जब एक कन्या का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने जब नामकरण स्वीकार किया तो उस कन्या का नाम रुक्मणी रखा। उस कन्या का नाम तारा रखा। सबसे बड़ी तारा रानी थी। और दूसरी कन्या का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने उसका नाम रुक्मणी रखा। इस प्रकार से रुक्मणी और तारा रानी दो बहनें थी, राजा दक्ष की कन्याएं हुई। इस लोक में आकर के जब वो समर्थ हो गई, समझने लायक हो गई, बड़ी हो गई, तो उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। जितने भी व्रत होते हैं एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है। और एकादशी का व्रत रखा। हाँ। कुछ सामग्री कम हो गई। हाँ जी भैया 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 आ रही है अभी थोड़ी देर, 10 मिनट। हाँ ठीक। जब समझने लायक हो गई तो एकादशी का व्रत रखा और बड़ी बहन तारा ने कहा बहन आज एकादशी का व्रत है और तुम कुछ सामग्री कम हो गई है व्रत की, उसको जा करके बाजार से ले आओ। मैया के चरणों में बैठ करके पहले विनती करने लगी और कहने लगी कि हे माँ, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, हे करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, मेरी अम्बे मैया, मेरी जगदम्बे मैया, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों भटके तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में, चमका दो मेरी भी किस्मत, ये चमका दो मेरी भी किस्मत, अब चमत्कार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो
बेड़ा पार करो माँ। बोलिए सच्चे दरबार की। अब जो बताओ कथा समझ में आ रही है ना आ रही है? कितने भक्तों की कथा समझ में आ रही है? हाथ उठा लो। समझ में आ रही है कि जब कथा तो सुनते ही हैं, जब जागरण अच्छा, ये कथा तो सभी की सुनी हुई होगी ना? हाँ तो ठीक है। अच्छा, और भी जागरण माने कहते हैं, है ना? कोई कोई ऐसा कहते हैं कि वो कहता कथा को कहते हुए चले जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना ना, समझ में आए ना आए, उन्हें तो कहता कथा कहना है बस, है जी? कथा समझ में आ रही है ना? तो ठीक है। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मणी से कहा, बहन आज एकादशी का व्रत है और व्रत की कुछ सामग्री कम हो गई है, जाकर के बाजार से ले आओ। और जब रुक्मणी बाजार में पहुंची, उसने देखा तरह तरह की वस्तुएं बिक रही थी। बाजार में तो सभी चीज बिकती है, तरह तरह की वस्तुएं बिक रही थी। और देखा सभी वस्तुओं में से उसको सुगंध आने लगी। अपने मन को नहीं रोक पाई, इधर तो व्रत था और अपने मन को नहीं रोक पाई। एक ठेले वाले से उसने एक वस्तु को खरीद करके खा लिया। वह वस्तु मांस की बनी हुई थी। वह ठेले वाला मांस की बना करके उस वस्तु को बेच रहा था। उसमें से उसको सुगंध आने लगी। क्यों आने लगी? उसको श्राप लगा हुआ था, जाओ मृतलोक में जाकर के मनुष्य बन जाओ और भारी से भारी कष्ट हो, इसलिए उसको सुगंध आने लगी। और उसने उस ठेले वाले से मांस की बनी हुई वस्तु को खरीद करके खा लिया। बोली सच्चे दरबार की। और जैसे ही खाया उसको ध्यान आया, अरे ये तो मांस की बनी हुई वस्तु है, मेरा आज एकादशी का व्रत खंडित हो गया। रोने लगी और रोते हुए घर आई। बड़ी बहन तारा से कहा, बहन मेरा आज इतना पावन व्रत खंडित हो गया। बोले कैसे खंडित हो गया? मैंने बाजार में जाकर के मांस की बनी हुई वस्तु को खरीद के खा लिया। तो बड़ी बहन तारा को बड़ा क्रोध आया। कहा, तूने इतने पावन व्रत को खंडित किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। और बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मिणी के लिए श्राप दे दिया। कहा, तू हो जा छिपकली, श्राप तुझे है मेरा, जंगल में तेरा सदा रहेगा डेरा। वहीं होगी शाम और होगा वहीं सवेरा, जा आज से छूटा साथ हमारा तेरा, जा आज से छूटा साथ हमारा तेरा। कहा, तूने कीट क्यों जैसा कर्म किया है? तूने इतने पावन व्रत में मांस का आहार किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू छिपकली बन जा और छिपकली बन करके कीड़े मकोड़े का भोजन करें, अपने पेट का पालन करें और जंगलों में भटकती घूमे। ऐसा श्राप दे दिया। लेकिन रुक्मिणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बहन छोटी सी भूल के लिए तूने इतना बड़ा भयंकर श्राप दिया है, इस श्राप को मुझे भोगना पड़ेगा। इतना बता दी जाओ, इस श्राप से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? तब बड़ी बहन तारा ने कहा, बहन तुझे मुक्ति तो मिलेगी, उस दिन मिलेगी जहां सैकड़ों हजारों लोगों के प्राण जाने वाले हो, लोग मरने वाले हो, हजारों की संख्या में लोग मरने वाले हो, वहां उन सबके प्राण बचा देगी और बदले में अपने प्राण दे देगी। उस दिन तुझे इस छिपकली के तम से छुटकारा मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं, अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। गैरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो गैरों को खिलाने में आनंद है, आप खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। बोली सच्चे दरबार की। कहा, जिस दिन सैकड़ों लोगों के प्राण जाने वाले हों, वहां तू अपने प्राण दे देगी, उस दिन तुझे छिपकली के तम से छुटकारा मिलेगा। रुक्मिणी छिपकली बन गई और बसी विपल में जा, राजा हरिश्चंद्र के साथ में वह तारा गई बिहार। अयोध्या नगर के राजा हरिश्चंद्र के साथ में तारा रानी की शादी हो गई और वह अपनी ससुराल चली गई। और श्राप के कारण छोटी बहन रुक्मिणी छिपकली बन गई और छिपकली बन करके जंगलों में घूमने लगी। भटकते भटकते घूमते घूमते जाकर के नीमसार में जाकर के पहुंचती है, घने जंगलों में।
भटक रही है, कीड़े मकोड़े खा करके अपना पेट पालन कर रही है। एक पीपल के पेड़ पर रहने लगी और भाई दो काम है, मैया का नाम लेना और कीड़े मकोड़े खा करके अपने पेट का पालन करना, बस। सैकड़ों वर्ष बीत गए, कोई ऐसा समय नहीं आया जहां लोग मरने वाले, सैकड़ों लोगों को प्राण जाने वाले हों, उसमें अपने प्राण दे दें, उनके प्राण बचा दें, छिपकली के तन से छुटकारा मिल जाए। कोई ऐसा समय नहीं आया। मैया से ध्यान लगाने लगी कि हे माँ, मेरी विनती को स्वीकार करो, मुझसे जो भी भूल हो गई है। तो ये मैया बड़ी दयालु है, ये मैया बड़ी दयालु है, ये तो दया का दान देती है, किसके मन में क्या छुपा है मैया पहचान लेती है। देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, ये मैया अगर देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है। भक्तों की नियत बिगड़ जाए तो चमड़ी तक उधेड़ लेती है। अगर भक्तों की नियत बिगड़ जाए, बोले नियत कैसे बिगड़ती है? नियत ऐसे बिगड़ जाती है भक्तों की। रणबीर, हाँ जी, साउंड ऑपरेटर वाला गई हो कहाँ है? साउंड ऑपरेटर भैया अपने साउंड पर पहुंचे, क्योंकि बोलो, तुम बोलो अपना। कहा भक्तों की नियत कैसे बिगड़ती है? बोले हम हे मैया किसी मंदिर में पहुंचे, हे माँ मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। सैकड़ों लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जिनके सर पे छत नहीं है, मेरा मकान ही बन जाए, मेरे संतान नहीं है, कोई बेटी हो जाए, बेटा हो जाए। और ये देवता लोग तो काम बना देते हैं, लेकिन इंसान भूल जाता है। जब काम बन जाता है तो लोग भूल जाते हैं, और जब बन जाता है भूल जाते हैं। और ये देवता कितने दिनों तक इंतजार करते हैं? सिर्फ 5 वर्ष तक इंतजार करते हैं। और जब 5 वर्ष तक इनका प्रसाद नहीं दिया तो समझ लो कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की। इस प्रकार से सीटी क्यों आ रही है इसमें? थोड़ी आवाज कम करो। इस प्रकार से जंगलों में घूमने लगी, भटकने लगी, मैया का ध्यान करने लगी। और एक दिन मैया पे ध्यान लगाते तब इस मैया ने टेर सुनी, और मैया ने उस छिपकली पर, जो रुक्मणी छिपकली बनी हुई है, जंगलों में भटक रही है, उस छिपकली पर अपनी कृपा की नजर की। उसी रास्ते से पांडव लोग आ रहे थे, और पांडवों ने देखा बड़ा सुंदर स्थान है, क्यों ना यहाँ पर रुका जाए, और वहीं पर ठहर गए, भजन करने लगे। मन में विचार किया क्यों ना यहाँ पर मैया का जगराता किया जाए, मैया का हवन पूजन किया जाए। संत महात्माओं को जाकर के बुलावा देने लगे कि भला पूर्णमासी वाले दिन हम मैया का हवन पूजन कर रहे हैं और मैया की जोत, सुंदर सी जोत जगाएंगे। सभी संत महात्माओं को जाकर के बुलावा दिया, लेकिन एक संत थे दुर्वासा ऋषि, उनको बुलावा देना भूल गए। जब सही समय आ गया, वही दिन आ गया मैया का हवन पूजन करने के लिए, तब किसी संत ने कहा कि दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। तब याद आया और एक नौकर के द्वारा दुर्वासा ऋषि के लिए बुलावा भिजवाया। दुर्वासा ऋषि ने बुलावा स्वीकार नहीं किया, कहा पांडवों ने हमारा अपमान किया है, हम इस बुलावे के लिए स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि और संत महात्माओं के पास तो खुद बुलावा देने के लिए गए और हमारे पास नौकरों से बुलावा दिलवाया है। इसलिए उधर क्या काम हुआ, मैया का पूजन हुआ, ज्योत जगवाई, मैया के भोग को सुंदर खीर बनाई। एक चील न जाने कहां से उड़ती आई। दुर्वासा ऋषि ने क्या काम किया, एक चील नाम के पक्षी का रूप धारण किया, जंगल मुड़ गए, देखा एक बड़ा ही जहरीला सर्प जा रहा था, पंजों में दबा करके वहीं पहुंचे जहां पर पांडव लोग मैया का हवन पूजन कर रहे थे। थोड़ी दूर पर बड़ी सी कढ़ाई में खीर का प्रसाद बनाया जा रहा था। एक चील न जाने कहां से उड़ती आई, वो खीर में मृतक सांप गिरा कर धाई।
माता है अच्छे। अच्छा ठीक है। वो खीर में मृतक सांप गिरा कर धाई। दुर्गा शरीफी ने क्या काम किया, चील का रूप धारण करके जंगल से एक जहरीला सर्प ले गए और सभी की नजरों को बचा करके उस खीर के प्रसाद में उस सर्प को गिरा दिया। मन में विचार करने लगे, कुछ जो भी खाएगा उस खीर के प्रसाद को वही मर जाएगा और उसका पाप पांडवों को लगेगा। खीर के प्रसाद में सर्प को गिरा करके वहां से चले गए। इस नजारे को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक व्यक्ति ने देख लिया। किसने देख लिया? अरे कथा तो सबकी सुनी है भाई, ये तो सोने लगी। कोई बात नहीं। हाँ सही बात। मैं